Hallelujah, Jesus. Praise the Lord God Almighty. तेरे नाम की जय जयकार हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for everyone. Thank you for every blessing. Thank you, God, for thy every blessings, every mercies, joy and peace. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, उनकी सारी आशीषों के लिए, उनके सारे अनुग्रह कृपा भलाई के लिए जो उसने हमें दी है. परमपिता परमेश्वर की जय हो. परम प्रधान महान परमेश्वर की जय जयकार हो. हालेलुया. राजाओं के राजा की जय हो. परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो. हालेलुया. लॉर्ड तेरे नाम की जय हो. सारी आशीष अनुग्रह के लिए, हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता देने के लिए धन्यवाद हो. प्रेज द लॉर्ड जीसस. आइए प्रभु को धन्यवाद दें उसकी सारे आशीषों के लिए, उसके सारे ब्लेसिंग अनुग्रह के लिए, उसकी सारी ब्लेसिंग अनुग्रह के लिए, उनके सारे अनुग्रह कृपा भलाई के लिए. उसकी महिमा हो, उसकी जय जयकार हो. हालेलुया. राजाओं के राजा शकल रख शकल अंदर खेरे खंदर बकरी खन कर शकल खन शकल खंदर बतरिय तना नम शकल खंदर बिखेरे. हालेलुया. रे बेरे बेरे बशिकेरे खंदर बतरिय तना नम शकल खंदर बिखेरे खंदर बतरिय तना नम शकरे शकल खंदर व्यतिरियतना नम श्वेतर व्यतिरियतना. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. तेरी जय हो प्रभु. तेरे नाम की जय जयकार स्तुति आराधना हो राजा. हालेलुया. प्रभु प्रधान परमेश्वर की जय स्तुति आराधना. हालेलुया. राजाओं के राजा की जय. थैंक यू गॉड. आई एम प्रभु का धन्यवाद है. प्रेज द लॉर्ड रूपा. प्रेज द लॉर्ड अजय. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. परमेश्वर की जय स्तुति आराधना हो. परमेश्वर की महिमा हो. उनकी सारी आशीषों के लिए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड सुनीता. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. थैंक यू जीसस. आइए प्रार्थना करें कि सारे लोग जुड़ सके, हम परमेश्वर की आशीषों को फिर से पा सके, परमेश्वर की शांति को पा सके. दुर्बलताएं जितनी भी महसूस हो रही हैं, जितने भी दुर्बलताएं, सारी दुर्बलताओं में नया बल को पा सके, नया आनंद को पा सके. एवरीडे विभिन्न दुर्बलताओं से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, परंतु हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक सहायक दिया गया, हमें मददगार मिला है. प्रभु यीशु मसीह हमें मिला है, परमेश्वर हमें मिला है जो हमेशा हमें नया बल देता है, नई शक्ति देता है, नया आनंद देता है. थैंक यू जीसस. और हमें हमारे मन को नया करता है, नया एक्साइटमेंट देता है, नीरसता को दूर कर देता है, उदासी को दूर कर देता है. उदासियाँ आती है, शोक आता है, पीड़ाएं आती है, परंतु परमेश्वर हमेशा हमें कहते हैं आशा में आनंदित रहो. और प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, जैसा कहता है इब्रानी 12 अध्याय में 2-3 पदों में भी, उसने निराशा में भी, और उसने तुम्हारे लिए लज्जा की कुछ भी चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया. इब्रानी 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हमारा जीवन का श्रोता है, हमारा आशीष का श्रोता है, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमें हमेशा नया आशीष, नया आनंद, नया शांति मिलता है. हम में सिर्फ निराशाएं उत्पन्न होती है, हम में भय उत्पन्न होता है, हम में दुर्बलताएं, मनुष्य में कमजोरियां हैं, परंतु परेशानियां हैं, परंतु प्रभु में शांति है, प्रभु में सोल्यूशन है, प्रभु में नया आशा हमें मिलता है, नया आनंद मिलता है. इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो. यदि आपको ये आशीष मिली है कि आप परमेश्वर को ताकते चले, प्रभु को ढूंढते चले, और जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब आप परमेश्वर को देखेंगे, तो आपको नई शांति मिल जाएगी. जिसके लिए कहता है इब्रानी 12 उसका 3 पद में, इसलिए उस पर ध्यान करो. शांति और उधार आनंद पाने के लिए, निराशा में नई आशा पाने के लिए, बीमारी में, विभिन्न तरह की परेशानी में नया आनंद पाने के लिए जो हमें उपाय बताएगा वो यही है जो कहता है इब्रानी 12 उसका 3 पद में, इसलिए उस पर ध्यान करो. जो कहते हैं इसलिए परमेश्वर पर ध्यान करो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो. आशीष पाने के लिए कहता है क्या करना है? ध्यान लगाना है. जब भी आपको लगे कि मुझको परेशानी है, जब भी आपको लगे कि मुझको ये समस्याएं हैं, जब भी आपको लगे कि मेरी ये नीड्स कैसे पूरी होंगे, विभिन्न तरह की जो भी चीज़ परेशानियां होती हैं, तो उपाय बताए गए कि परमेश्वर प्रभु यीशु पर ध्यान करो, जिसने
अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। अपने विरोध में प्रभु यीशु मसीह ने भी विरोध सहा, हर तरह का विरोध, लोगों का विरोध सहा, और लोगों ने विरोध किया। लोगों ने उसको शैतान का सेवक समझा, शैतान की सामत से रोगियों को चंगा करता है, कुछ भी सामत का काम करता है, दुष्ट आत्मा है उसके अंदर। लोगों ने उसे पागल कहा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसे बातों बातों में फंसाना चाहा। आज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रभु ने पतरस से कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे यरूशलेम में जाना और क्रूस पर मरना आवश्यक है, तो पतरस ने प्रभु यीशु को अलग ले जाकर झिड़की लगाई, झिड़कने लगा कि नहीं, ऐसा तेरे साथ कभी भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों से अधिक मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता है। वो कहता है, यद्यपि संसारिक दृष्टि से पतरस ने सही बात बोला था, ऐसे ही हम लोग हर किसी के लिए कामना करते हैं, अपने प्रियजनों के लिए, कि उसके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई भी कष्ट ना आए कभी भी। यही कामना हम करते हैं, उनको यही हम बोलते रहते हैं कि शत्रुओं के जीवन में दुख तकलीफ आए, लेकिन आपके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में यही कहा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हें निराशा परेशानियाँ आएंगी, लेकिन वो क्या थी, सुख के लिए ही होगी, आनंद के लिए ही होगी, वो शांति के लिए ही होगी, आराम के लिए होगा। जैसा राजा हिजकिय्याह ने कहा कि ऐसा 38 अध्याय, वहाँ पे राजा हिजकिय्याह कहता है, जब उसको कैंसर हो गया था, उसके पाँव में फोड़े हो गए थे और उसके लिए आदेश हो चुकी थी कि वो मर जाएगा। इससे को परमेश्वर ने बोला था, जाओ जाके बोल दो हिजकिय्याह को कि अब वो जिंदा ना बचेगा, वरन क्या हो जाएगा, वो मर ही जाएगा। लेकिन जब वो आंसू बहाने लगा तो परमेश्वर ने आधे रास्ते से ईसाया को वापस लौटाया। जब आप आंसू बहाते हैं तो परमेश्वर भी परेशान हो जाता है, बहुत शीघ्रता से आपकी प्रार्थना को सुनता है। और जब आप आंसू बहाते हैं, जिस तरह से मार्था मरियम ने आंसू बहाया था, तो प्रभु भी रोने लगे। यूहन्ना 11 अध्याय में हम लोग को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय भी लिखा, यीशु रोया। जब वो मार्था मरियम को रोते हुए देख रहे थे अपने भाई के लिए, और उसने जल्दी से कहा कि उसे तुमने कहाँ रखा है, मुझे दिखाओ। और वो उसे शीघ्रता से कब्र में ले गया। उसने उसे नाम लेकर पुकारा, लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। तो आपके आंसू परमेश्वर को बाध्य करते हैं, आपके आशीषों को लाने के लिए, शीघ्रता से आपके लिए आश्चर्य कम करने के लिए। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप आंसू बहा के प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाएं और भी शीघ्रता से पूरी होंगी, क्योंकि आपके आंसू व्याकुल करते हैं परमेश्वर को। जिस तरह से एक बच्चा जब रोता है तो आंसू बहाता है, रोता है और खाना छोड़ देता है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा है ना। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमारे आंसू को देख नहीं सकता, और हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ऐसे 38 में हम लोग देखते हैं, जो हिजकिय्याह कहता है, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, लिखा है। ऐसे 38 उसका 17 पद में अगर आप देखेंगे, ऐसे 38 उसका 17 पद में लिखा है, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो वहाँ राजा हिजकिय्याह कहते हैं, मेरी शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। अगर आज किसी भी कड़वाहट परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, कोई भी दुख तकलीफ है, किसी भी तरीके का परेशानी है, लेकिन वो आपकी शांति के लिए ही है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो आप परमेश्वर को ताकते रहें, पुकारते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है और परमेश्वर आपको बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है, क्योंकि आपको इसका बहुत ही आशीष मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, और परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है। थैंक यू गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता, इस समय हम सभी तरह धन्यवाद देते, एक एक को जुड़ने में सहायता कर, एक एक को जुड़ने में सहायता कर प्रभु, एक एक वीडियोस को शेयर कर सके दूसरे ग्रुप में, ताकि दूसरे ग्रुप के लोग प्रार्थना में शामिल हो सके, आशीष को पा सके, निराशा से छुटकारा पा सके,
पवित्रता को पा सके, परमेश्वर की जिंदगी को पा सके, आराम को पा सके। हर एक रोकने वाली वस्तुएं, जितनी भी उलझाने वाली ताकत है, जितने भी शैतान के बंधन है, प्रभु यीशु के नाम से एक दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से, शरीर से खत्म हो जाए। जितने लोगों को शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतें, संसार की शक्तियां परमेश्वर के निकट आने में रुकावट डालती हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक जीवन से ऐसा सारा दुष्शक्ति और उसका सारा प्रभाव इससे श्रेष्ठमान प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सारी वस्तुओं को अपने सामर्थ्य नाम और वचन से संभालता है, उसी सामर्थ्य नाम से दुष्ट आत्माओं के हर कारण, हर प्रभाव खत्म हो जाए। एक एक जीवन से, एक एक मन, मस्तिष्क, दिमाग से, हर दर्द, हर पीड़ा, परेशानी, रोग, जो भी शरीर के नस नस में, हाथों में, पैरों में जितना भी दर्द है, पीड़ा है, यीशु के नाम से खत्म हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु को उन्हें बलिदान किया, एक एक छुटकारे के दाम में बलिदान किया है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने प्रेम किया है एक एक से, और प्रेम यह है कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को एक एक के लिए बलिदान किया। तेरा धन्यवाद लॉर्ड, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को एक एक के लिए बलिदान किया, एक एक के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को दिया है। तेरा हम धन्यवाद देते, एक एक को छुटकारा देने के लिए, एक एक को शांति देने के लिए तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान किया। तेरे बलिदान के हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरा बलिदान एक एक को छुटकारा देता है, तेरा बलिदान एक एक को शांति देता है। इस समय जिसके भी शरीर में जिस भी तरह का दर्द, पीड़ा, तकलीफ है, शैतान अंधकार का कोई भी कुप्रभाव है, तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना का प्रभाव है, एक एक के शरीर से, एक एक के मन से, मस्तिष्क से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य 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 सब सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए, और एक 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 नया मन, नया ताकत, नई चंगाई को पा सके। शरीर के नस नस में चंगाइयाँ आ जाए, शांति आ जाए, परमेश्वर का ज्ञान आ जाए, परमेश्वर का सामर्थ्य एक एक अंदर आ जाए। हालेलुया जीसस। परमेश्वर के अद्भुत शांति एक एक अंदर आ जाए, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य एक एक अंदर आने का। हालेलुया जीसस। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्वीकार हो, तेरी शांति के लिए, तेरी शामत के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। जब तक उसने हमें शांति दी, आपको शांति दिया, उसने आपको छुटकारा दिया, आपकी प्रार्थनाओं को सुना, वरन आपकी प्रार्थनाओं से अधिक उसने आशीष दी है। हालेलुया जीसस। आपने प्रत्येक आशीष दी, प्रभु को प्रत्येक को सामर्थ दिया, हमारी निर्बलताओं को प्रभु ने दूर किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर निर्बलताओं को परमेश्वर ने दूर किया। थैंक यू गॉड। हर निर्बलताओं को दूर किया, शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्बलता, रोग, बीमारी, उदासी, परेशानी, आर्थिक निर्बलताओं को दूर किया। अश्रक्रम तूने किया एक एक के लिए, तेरे हर अश्रक्रम के लिए धन्यवाद स्वामी, तेरे हर अश्रक्रम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद शकल का शकल का शकल का शकल। थैंक यू। एक एक को छू ले, अपने लहू खून में छिपा ले, और परमेश्वर की सुरक्षा में तेरी आशीष को एक एक ले सके, और निरंतर तुझसे बातें करते रह पाए, और निरंतर बातें करके परमेश्वर की आशीषों से भर जाए। यस, परमेश्वर की आशीषों से एक एक भर जाए, परमेश्वर की आशीषों से एक एक भर जाए। एक एक को छू ले स्वामी, एक एक परिवार के एक एक सदस्य को छू ले, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह बहने पाए। प्रत्येक को आशीष देने के लिए तुझ पर मार पड़ी, ताड़ना सहित उन्हें जान दिया, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। तेरी आशीष एक एक जिंदगी में अधिकार से बहने पाए, अधिकार से बहने पाए। हालेलुया यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभुदान परमेश्वर की जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जयकार हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस गीत का आप मेरे साथ गाएं। मैंने भी उठाया सारा जगत, यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे
ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। Jesus, hallelujah. दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। Praise the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उसे ढूंढा, परंतु प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमें ढूंढा और परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें बचाया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 पद में, पहला यूहन्ना 4 उसका 10 पद, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10 लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और हमारे पापों की प्रायश्चित किया प्रभु यीशु मसीह ने। और जब हम यीशु नाम में शरण लेते हैं, यीशु नाम के ऊपर अपना हाथ रखते हैं सहारा लेने के लिए, मदद मांगने के लिए, यीशु नाम से हाथ उठाते हैं, यीशु नाम से हम परमेश्वर को पुकारते हैं,
यीशु नाम से परमेश्वर की शरण लेते हैं तो हमें धार्मिकता, पवित्रता मिलती है और सारी आशीषें मिलती हैं हमेशा की। इसलिए लिखा है प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो हमें आपस में एक दूसरे से भी प्रेम रखना चाहिए, और जैसा परमेश्वर ने हमें क्षमा किया दूसरे को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हम परमेश्वर हमें बना रहता है, उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करना छोड़कर परमेश्वर की महिमा करने में अपना ध्यान लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें बना रहता है और परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहता है और हम सिद्ध हो जाते हैं। जो दूसरों के पापों को क्षमा करता, दूसरों के विषय बात करने में समय वेस्ट नहीं करता, वही तो सिद्ध मनुष्य सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाता है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय में आप आशीषों को पा सकते हैं। समय को आप किस तरीके से किन सोचों में व्यतीत करते हैं, किन बातों को हम बातें बोलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, उसकी आत्मा के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें पैदा होता है, जैसे रोमी 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें डाला गया है, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं वैसे वैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने बहुत ही हमें जीवित आशा के लिए बुलाया, जैसा पहला पत्रस 1 और उसका 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम से हमें क्या मिला? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें ढूंढा, हमने नहीं ढूंढा और न ढूंढ कर पाया, वरन परमेश्वर हमें ढूंढा। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने पहले हमसे प्रेम किया और हमें ढूंढा उसने, और हमें ढूंढने के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर आया और शैतान के हर अधिकार को हमारे जीवन से खत्म कर दिया, शैतान की ताकत को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने जो हमारे आशीषों को, जो हमारी आदन की वाटिका को उसने छीन लिया था, हमारे आशीषों को छीन लिया था, परमेश्वर की संगति को छीन लिया था उसने, परमेश्वर से हमें अलग कर दिया था। शैतान का ही काम होता है कि हमें परमेश्वर से अलग करे, हमारे रिश्ते को अलग करे। परमेश्वर हमारे बीच में खाई उत्पन्न करे, बैर उत्पन्न करे, है ना। परमेश्वर और हमारे बीच में बैर उत्पन्न करता है कौन? शैतान उत्पन्न करता है, शैतान बैर उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमारे बीच में बैर उत्पन्न करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बैर को अपने देह पे ले लिया और अपनी आत्मा दे के हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है और हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं। हमें ऐसा एक कर दिया कि शैतान की कोई भी युक्ति आपको अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो हम में है, हम उसके मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में है और आत्मा में हम उसमें एक हो गए, पवित्र आत्मा में हम एक हो गए हैं, तो शैतान हमें अलग नहीं कर सकता। और अमृत हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो हमें अविनाशी बनाए रखता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो हमेशा हमें जीवित रखता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु हमारे अंदर है, उसका वचन हमारे अंदर है जो हमेशा हमको पवित्र बनाए रखता है। अशुद्धियाँ आती है सोच विचारों से या फिर कुछ भी पाप बुराई का असर आता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वचन जो हमारे अंदर है, वो हमें फिल्ट्रेट करते रहता है, हमें क्लीन करते रहता है, वो हमें शुद्ध करते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान की हर योजना युक्ति को प्रभु ने नष्ट किया है, प्रभु ने नष्ट किया। जिस तरह से हिजकिय्याह के विषय अभी आपने देखा, हिजकिय्याह के विषय में ऐसे 38 उसका 17 पद में कि वो जो कहते हैं, जो कटुता मेरे जिंदगी में आई थी, जो कड़वाहट मेरे जीवन में आई थी, वो मेरे जीवन के लिए था, वो मेरी शांति के लिए था। तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी शांति बढ़ती जाए, परमेश्वर चाहता है कि आपकी शांति बढ़ती जाए। यस मेरे प्रियो, एवरीडे आप निराशा महसूस करेंगे, एवरीडे दुर्बलताएं आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको ज्ञान दिया गया, आपको शिक्षा दी गई है, आपको सिखाया गया है कि शांति कहाँ से मिलेगी। आशा कौन है? हमारा आशा स्थान और हमारे विश्वास का लंगर जो हमें स्वर्गीय स्थान में, महापवित्र स्थान में, जहाँ हमारा प्रभु यीशु दिखाई देता है, लहू लुहान वस्त्रों में हमारे लिए उसका लहू दुहाई देता है, प्रभु यीशु का खून दुहाई देता है। जिस तरह से हाबिल का खून न्याय के लिए परमेश्वर से दुहाई दे रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का खून जो परमेश्वर की वेदी के पास है,
हमारी क्षमा के लिए दुआएं देता है हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहूलुहान वस्त्रों में दिखाई देता है, और वो लहूलुहान वस्त्र परमेश्वर को याद दिलाते रहते हैं हमें क्षमा करने के लिए। हमारे लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया इस बात को। तो परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया, उस प्रेम की वजह से हमें बहुत बड़ी आशा मिली है, और उसके लिए निरंतर धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा ही करना है। जैसा कल आपने वचन में सुना था कि हे बाजे पुत्र, तू जो पुत्रहीन है जैसा खाद कर, क्योंकि परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा और बसाएगा। तो विश्वास से जैसे कार्य करना है, महिमा करना है, धन्यवाद देना है, उसके कार्यों पर विश्वास करना है, और विश्वास अपने बुलाने वाले को विश्वास योग्य जानना है, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया। रोमी 4 में हम लोग देखते हैं, और कुछ नहीं भी दिखाई देता तो भी उसने अपने बुलाने वाले को विश्वास योग्य जाना था, जिसका हमारे परमेश्वर की क्वालिटी और कैरेक्टर क्या है। जो रोमी में आप देखते हैं, रोमी 4 का 17-18 में हम देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो है जो, परमेश्वर क्या लिखा है, परमेश्वर वो है जो बातें नहीं है, जो वस्तुएं नहीं है, उसका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। परमेश्वर के गुण के विषय बता रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर वो है जो बातें नहीं है, उसका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। हालेलुया। तो आज हमें भी प्रभु सिखा रहे, आज जो भी चीज़ नहीं है आपके पास, लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है, तो आप विश्वास से प्रभु का धन्यवाद करें, विश्वास से आप प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने आपको सारी चीज़ें दी हैं, जिस तरह से इब्राहिम और सारा, अब्राहम और सारा जब बुलाए गए तो अब्राहम नाम था उसका, इब्राहिम कर दिया, और सारा नाम था सारा का, उसका सारा कर दिया, चेंज कर दिया। इब्राहिम का तो था उन्नत पिता, उससे बहुतों का पिता कर दिया, सारा का बहुतों की माता कर दिया, है ना। तो बार बार परमेश्वर जो बुलाता था उनको इब्राहिम बोलता था, तो यही प्रोफेसी करता था परमेश्वर, तू बहुतों का पिता है। सारा को सारा बोलता था, तो यही परमेश्वर प्रोफेसी करता था, भविष्यवाणी करता था कि तो बहुतों की माता है, तेरे संतान समुद्र के बालों की किनको की नहीं होंगे। तो आज जब अपने, और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आज जब आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो टिंकू चिंकू गोलू मोलू मत बोलिए, है ना। चिंकी आप बोलेंगे तो चिंकी ही बच्चा बना रहेगा, छोटी छोटी बोलोगे तो छोटी वो बना रहेगा, मैया मैया बोलोगे तो मैया जैसे ही हमेशा बिहेव करेगा, कभी मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो जो नाम है, जो जिस आप बड़ी आकांक्षा से रखते हैं और बहुत ही विश्वास से रखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा ऐसा ही होगा, और परमेश्वर उस नाम पे ब्लेसिंग देता है। तो जब जब आप उस नाम को बोलते हैं तब तक वो ब्लेसिंग उनके अंदर आता है। इसलिए आप असल नाम को बोला कीजिए, असल नाम से पुकारिए, तो वो स्वभाव, वो सामत उनके अंदर आती जाता है। तो नाम बहुत ही मायने रखता है हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर भी अपने नाम के अनुसार हमेशा अलग अलग नामों के अनुसार काम करता रहा, अपने आप को अलग अलग नामों से प्रकट किया है। तो आप नाम रखें, जो निक नेम रखते हैं तो अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो रिंकू टिंकू चिंकू गोलू मोलू टोलू ये कहते हैं, जो प्यार से सब निकल जाता है, लेकिन उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं होता, क्योंकि उसका मीनिंग भी वैसे नहीं रहता। तो कोई चीज़ का मीनिंग जो होता है, कि भावना जो होता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए आप जो अपने बच्चों का नाम रखें जो कि बहुत ही बड़ा है, उसका मीनिंग, उसको आप हमेशा बोले उनको, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्योंकि हमें ज्ञान से काम करना है। तो प्रभु परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है आज, तो उसने हमसे प्रेम किया, उसने पहले हमें ढूंढा है। आप परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, जो 2 कोरिन्थियों 10 का 2 पद में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो। तो परमेश्वर ने अनुग्रह हमको किया है, अब उसके अनुग्रह से हमें स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ मिला, अबंडेंट इटर्नल लाइफ, और बहुतायत की ज़िंदगी हम जी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुतायत की ज़िंदगी जी सकते हैं। आज आप जिस भी दशा में हैं, परमेश्वर का तो ये वादा है। पहला सामुएल, और उसका हम देखते हैं, हाँ कितना 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं 6-7 पदों से, जो दरिद्र को घूरे पे से उठाता है। आज अगर आपको लगता है मैं तो घूरे पर हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, दीन को धूली में से उठाकर सिंहासन पर बैठाता, तो
आपको सिंहासन में बैठने के लिए बुलाया है। तो आज अगर आप प्रभु को जान गए, आज आप यीशु नाम को जान गए, वो हेल्प है। यीशु नाम से सारी वस्तुएं निकलती हैं और यीशु नाम से सारी चीज़ें बनी हैं। यीशु नाम अगर आपको मिल गया, उस नाम को जब आप भजते हो, उसको पुकारते हो, ताकते हो, तो निश्चय आपको ज़िंदगी ऊंचा 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 उठाया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको ऊंचा उठाया, क्रूस पर चढ़ा, सबको ऊंचा उठा लिया। जो भी लोग ताकेंगे क्रूस की ओर, तो क्रूस की ओर मतलब प्रभु के बलिदान की ओर, आप याद करेंगे कि वो बलिदान आपके लिए था। वो क्रूस पे प्रभु का जान देना आपकी खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए था, आपको चंगाई देने के लिए था। जब आप तकलीफ में हैं तो अपनी तकलीफ को मत सहलाते रहिए, है ना। आप देखते हैं क्या होता है ना, प्राय ऐसा होता है, तकलीफ होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा पीटी करते हैं, या सहानुभूति होता है, तकलीफों को ही सहलाते रहते, देखते रहते, सोचते रहते हैं। तो हमें युक्ति के साथ युद्ध करना है, जिंदगी में युद्ध करना है, युद्ध करके हमको विजय पाना है। तो आप ऐसे समय में सोचिए कि प्रभु यीशु क्या क्या किया। क्रूस को सोचिए, क्रूस का वर्णन कीजिए कि प्रभु ने क्या क्या किया है आपके लिए, और वो धन्यवाद के साथ अपनी ऑफरिंग, जो प्रेयर ऑफरिंग है, प्रेयर है, सप्लीकेशन, उसको चढ़ाइए प्रभु के साथ, प्रेयर रिक्वेस्ट को, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दे के आपको छुड़ाया है हर बीमारी से, शैतान के बंधन से। जो शैतान आज आपको नष्ट करना चाहता है, जो शैतान आपको परेशान करना चाहता है, आपको परेशानी में, आपको ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, आपके आनंद और शांति को चुरा लेता है। परंतु आप याद करें उस समय कि प्रभु यीशु क्रूस पर आप ही की शांति के लिए, आपको इस शैतान की ताकत से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा, खुद ही चढ़ा, उसने अपने आप को दे दिया, उसे कोई नहीं चढ़ा सकता था। जब लोग पकड़ने के लिए आए तो सारे लोग गिर गए थे, जब उसने कहा मैं हूँ, तो ये प्रभु ने अपनी एक झलक दिखाई अपनी शामत का। इसलिए उसने कहा कि कोई भी मुझे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, मैं अपना जीवन इसलिए देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ, क्योंकि जीवन अभी तो मेरे वश में है। प्रभु ऐसे कहते हैं यूहन्ना 10 अध्याय में। तो प्रभु ने खुद दिया। तो आज प्रभु हम लोग को ढूंढा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। उसने पहले हमसे प्रेम किया और हमें ढूंढा, अपने इतना प्रेम किया कि उसने मनुष्य रूप धारण करके हमारे बदले में, परमेश्वर खुद हमारे बदले में सजा उसने भोगा है, सजा काटी है उसने, हमारे लिए प्रायश्चित किया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपने पहले यूहन्ना 4:10 में देखा, यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर आया, जो खुद परमेश्वर था। इसलिए कहते हैं मैं और पिता एक हूँ। पिता मतलब परमेश्वर, और जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। आदि और अंत मैं ही हूँ, देखी अनदेखी सारी चीज़ें उससे से बनी है। उसका नाम है पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर उसका एक नाम है। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आपके छुटकारे के दाम में उसने अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट किया। तो उसने आपसे प्रेम किया और कहता है पहला पत्रस 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का पिता, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। हमें धन्यवाद देना है हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का, उस परमेश्वर का जिसने हमें हर परिस्थिति से छुटकारा दिया। मेरे प्रिय, आज कोई भी परिस्थिति में हो आप हैं, कम से कम आप धन्यवाद दीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आप जब पवित्र आत्मा पाए हैं तो आपको ये लड़ाई है। और निश्चय ही जो जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेगा उतना ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करेगा, और वो भी मूल्यवान होता चला जाएगा। आप भी मूल्यवान होते चले जाएंगे, आप भी ज्ञान से बढ़ते चले जाएंगे। और आपको ऐसे भी लोग इस दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जितना ज़्यादा पोस्ट होता है उतना ज़्यादा 24 घंटा, यदि आप IAS रैंक में है, IPS है, 24 घंटा लोग काम करते हैं। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है। तो आप जितना ज़्यादा ऊंचा जाना चाहते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर को ताकने के लिए आशीष मांगिए कि प्रभु की उपस्थिति में जो ज़िंदगी है उसको आप अपने जीवन में ले सकें, अपने अंदर समेट सकें। तो लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अपनी बड़ी दया से परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की है, हर बात में बड़ी दया की कि हम जिंदगी पाए, जीवन पाए, हमेशा विजयी जीवन को जी सकें।
इसका मतलब ये नहीं कि आप दुर्बल नहीं होंगे, दुर्बल होंगे, लेकिन जिस समय मैं दुर्बल होता हूँ उस समय मैं बलवान होता हूँ, लिखा है। हमारी दुर्बलता कुछ समय के लिए होती है कि हम परमेश्वर की और भी अनुग्रह, दया, प्रेम और शामत को, जो हमारे लिए प्रकट किया गया, दया को जो हमारे लिए प्रकट किया, उसे हम जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें कैसी आशा दी? जीवित आशा दी है, जो हमें हमेशा जीवित रहने के लिए मदद करता है। और जीवित कैसे रहेंगे? आनंद के साथ। आप ये मत बोलिए अरे मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ। इसका मतलब यही है, जो कहता है कि मेरा जीवन चल रहा है जैसे तैसे, इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ सही नहीं है, चल रहा है। यदि आप प्रभु के साथ जैसे तैसे जिंदगी जियोगे, जैसे तैसे वचन पढ़ोगे, आपके अंदर वो वचन की सामत और वचन का प्रकाश और वचन सुना ही नहीं दिया आपके दिल, दिमाग, आत्मा में, तो आप वैसे जियोगे जैसे तैसे चल रहा है। बस कोई दूसरा लीड कर रहा है आपकी ज़िंदगी, कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। यदि परमेश्वर के कंट्रोल में हम अपने आप को नहीं देंगे तो शैतान के कंट्रोल में ऑटोमेटिक परमेश्वर दे देता है। वही बोलता है कि मेरे नियंत्रण में नहीं रहते, चलो शैतान तुम्हारे नियंत्रण, तुमको नियंत्रित करेगा, कोई ना कोई तो तुम्हें नियंत्रित करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही होने जा रहा है। जो लोग परमेश्वर के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते तो शैतान के नियंत्रण में ऑटोमेटिक वो लोग चले जाएंगे, शैतान उनको कंट्रोल करेगा। और शैतान का एक ही काम है, लोगों को परेशान करना, परेशानी के समुद्र में ले जाना अनंत काल तक। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ये भी हम खुद से नहीं कर सकते, अनुग्रह मांगना है कि प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं तेरे नियंत्रण में रहूँ, तेरी उपस्थिति में रहूँ, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है, शांति है, जीवन है, सुख है, सब कुछ है, स्वर्ग है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो आपको सब कुछ परमेश्वर देता जाएगा। तो हमारी जो फाइटिंग है परमेश्वर का प्रेजेंस में रहने के लिए और जीवित आशा के लिए प्रभु ने बुलाया है, नया जन्म दिया, हम लोग को नया जन्म दिया, जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया, सब कुछ नया कर दिया हमारा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा सोच विचार भी नया होते जाना, एवरीडे नया करना अपने आप को। एवरीडे प्रभु का वचन से नया जन्म मिला है और एवरीडे अपने आप को वचन सुन सुन कर नया करना अपने मन को। क्या होता है, मन पुराना हो जाता है, उदास हो जाता है, पुराना हो जाता है। कैसे पुराने कपड़े खराब दिखने लग जाते हैं, वैसे हमारा जीवन भी पुराना होता है, कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते, एवरीडे सुनते सुनते तो फिर से न्यूनेस आता है, फिर से रिफ्रेशिंग होते हैं, आप रिफ्रेश हो जाते हो, आप नया बल मिलता है, नया ताकत मिलता है और एक नई पवित्रता, नया आशा भी मिल जाता है। अन्यथा नीरसता छा जाती है, लोगों को लगता है मेरा जीवन बेकार है, ये और क्या करेंगे, खाना पीना खा लिया उसके बाद और क्या करना, हाँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता है। इस टाइप से हो जाता है, रोज दिन एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की महिमा करने के लिए आप आएंगे तो एक न्यूनेस आएगा। लेकिन अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे स्वर्ग में रखी है। यही तो सुसमाचार है हमारे लिए कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। इस संसार में लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, केवल 60-70 साल की जिंदगी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मिला, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, तो हम अनंत काल की जिंदगी को जी रहे हैं, अनंत काल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्या पृथ्वी क्या स्वर्ग, सब चीज़ हमारे लिए प्रभु ने दिया है। और अविनाशी लाइफ हमें दी, अविनाशी जिंदगी हमें मिली, हमारा जीवन अविनाशी हो गया, अमरता को प्राप्त कर लिए प्रभु यीशु मसीह में। और क्या लिखा है, अविनाशी जीवन, और एक क्या जीवन हमको मिला है, निर्मल जीवन मिला, एक पवित्र जीवन मिला। इस संसार में जीवन तो बहुत लोग जी रहे, बहुत लोग खा पी रहे हैं, लेकिन कैसा जीवन जी रहे, अपवित्रता की बातें, उनके मुंह से अशुद्ध बातें निकलती हैं, अश्लील बातें निकलती, झूठ की बातें, गंदी बातें निकलती, गाली गलौज, गंदगी में लोग खा पी रहे, दूसरों को ठग ठग के, ये सारा चीज़ होता है। अत्याचार, अनाचार, क्रोध, पाप, बुराई, ये सारी चीज़ों में लोग डूबे हुए हैं और गंदगी में जीवन जी रहे हैं और गंदगी में चले जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग को अविनाशी, अजर और अमर और निर्मल विश्वास के लिए बुलाया है। हमें अविनाशी कर दिया है, हमें निर्मल कर दिया, निर्मल जीवन जीने के लिए बुलाया, निर्मल जिंदगी दिया उसने, और अजर मिरास को दिया। अजर मिरास, हमेशा का अमर मिरास दिया है, हमेशा का मिरास हम लोग को मिला है। जिस तरह से परमेश्वर हमेशा सब कुछ उसका रहेगा, हमेशा परमेश्वर हमेशा रहेंगे, और इस संसार में, पृथ्वी पे, स्वर्ग में, हर जगह परमेश्वर हमेशा रहेगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास हमें मिला है, तो हमें अजर मिरास मिला, परमेश्वर के साथ हम हमेशा रहेंगे।
ये भी अद्भुत है। जैसा परमेश्वर कहता है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुम्हें चुना मसीह यीशु में। इफिसियों के अध्याय में हम लोग देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुम्हें चुना है और तेरा अभिषेक किया है, तुझको बुलाया है। ये भी अद्भुत है, परमेश्वर का ज्ञान है। और ये इन्हीं सारे ज्ञान को जानने का काम हमें दिया गया है कि प्रभु के ज्ञान में हमें बढ़ते जाना। जितना ज़्यादा आप ज्ञान बढ़ाएंगे आपकी शांति बढ़ेगी, आपकी चिंता कम होगी, आपका बोझ कम होगा और आपके लिए रास्ता बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, संसार की सारी चीज़ें भी हैं, स्वर्ग में भी सारी चीज़ें रखी, और जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा होती है, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है ना। इन सारी चीज़ों की रक्षा स्वर्गीय सामर्थ से होती है और जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये लिखा अवश्य है, ये अवश्य है कि नाना प्रकार के दुख और परीक्षाओं के कारण तुम निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन फिर भी तेरा विश्वास खत्म नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह आपको घेरे हुए है, अनुग्रह का चादर आपको ढांपे हुए है और वो आपको नया विश्वास देता रहता है। जिस क्षण आप निराश होते हैं थोड़ी देर में फिर से नई आशा आती, कमजोर होते हो फिर से नया बल मिलता है। ये परमेश्वर अपनी सामर्थ से हम लोग को, स्वर्गीय सामर्थ से हम लोग को संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें संभालेगा, जिसने वादा किया मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ग राज में जरूर पहुँचाऊंगा तुम्हें। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। जब उसने स्वर्ग राज के विषय कहा तो इस दुनिया की हर चीज़ों के विषय भी परमेश्वर का यही वादा है कि तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तुम्हारे पिता को मालूम है कि ये सब चीज़ें चाहिए, परंतु तुम्हारा क्या ड्यूटी है, सबसे पहले प्रभु को खोजो और उसके वचन को प्राप्त करो, और वचन के अंदर आशीषों को आप ले पाएंगे। और ये इसलिए होता है, ये सारी चीज़ सबके जीवन में निराशा, परेशानी, परीक्षाएं आएंगी। क्यों होता है? लिखा है यहाँ पे, यह 7 पद में, पहला पत्रस 1:7 में, यह इसलिए है कि तुम्हारा विश्वास कैसा हो, परखा हुआ विश्वास जो आग से ताई हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरेगा। तो ये सब अवश्य है, ये सब होना जरूरी है। आज जिस भी दशा से आप गुजर रहे हो ये सब होना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर आपको संभालता है, परमेश्वर आपको संभालेगा। आपका विश्वास जाता ना रहेगा, आप बिल्कुल अविश्वासी नहीं बन जाओगे। कुछ क्षण के लिए जरूर उस दौर से गुजरोगे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह आएगी और फिर से आप पुकारोगे, फिर से परमेश्वर का सामर्थ आएगा और आपका ये परखा हुआ विश्वास जो आग से ताई हुए आसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य होगा। प्रभु यीशु जब प्रकट होगा तो पूरे दुनिया में आपकी प्रशंसा और महिमा होगी। जिस तरह से अभी बाइबल में लोगों को देखते हैं, उनकी प्रशंसा करता है परमेश्वर, उनके विषय में बताता है जो प्रभु के ऐसे विश्वासी लोग रहे और उसको अपना वचन बना बैठा। परमेश्वर उनके लाइफ को अपना वचन बना दिया और बाइबल उनके विषय हम लोग चर्चा सुनते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। तो आज प्रभु आपको संभालेंगे। आज जिस भी दशा में आप हैं, आप चिंता ना करें, आपको प्रभु संभालेगा और वो निरंतर संभालेगा, आपके विश्वास की रखवाली करेगा और आपको ताकत भी देगा। और उसने आपको एवरलास्टिंगली प्यार किया है और वो आपको नहीं छोड़ेगा किसी भी दशा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद दे, उसने अजर और अमर विश्वास और निर्मल विश्वास दिया है, पवित्र जीवन दिया, आपको अविनाशी जिंदगी दी है और अपनी पवित्र आत्मा दी है, अपना वचन दिया और वो खुद आपको संभालेगा और आपके विश्वास को खत्म होने नहीं देगा, आपको नए विश्वास प्रदान करते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को छू ले, अपनी आशीष से भर, सामर्थ से भर, महिमा से भर। तेरे जीवन के वचन से एक एक को जीवन मिला है, एक एक को रोशनी मिली है हृदय आत्मा में। जितना भी निराशा था, परेशानी थी, यीशु के नाम से खत्म हुआ है, यीशु के नाम से खत्म हुआ है। तेरा सामर्थ इनके अंदर प्रवेश किया है। एक एक को छू ले, एक एक दिल और दिमाग को छू ले लॉर्ड इसी वक्त। जिसको पेट में गड़बड़ियां हैं, पेट की गड़बड़ी जाती है, जितना भी गैस्ट्रिक है पेट का, यीशु के नाम से जाता रहे। हर एक कॉन्स्टिपेशन यीशु के नाम से जाता रहे। पेट की हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से कष्ट दूर हो। हर एक कैंसर दूर हो पेट का, हर एक प्रकार के ट्यूमर दूर हो, हर प्रकार के पथरी दूर हो जाए, हर प्रकार की यूट्रस की बीमारी जाती रहे, एक्सेस ब्लीडिंग की बीमारी जाती रहे, शैतान के काम नष्ट हो,
हर एक प्रकार के थायराइड दूर होने पाए, शुगर प्रेशर दूर हो, हर प्रकार की बीमारी, छाती, हड्डी जॉइंट्स के पेन प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, हेमोग्लोबिन की कमी दूर हो, टीबी की बीमारी दूर हो जाए, हर प्रकार की कैंसर निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के लकवे की आत्मा, गठिया की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, लकवे की आत्मा, गठिया की आत्मा को छू कर तक उनमें चली जाए। परमेश्वर की सामत इनके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर की सामत जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे प्रकट किया, जो प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठ के प्रकट किया, एक एक विश्वासियों के लिए, एक संसार के लोगों के लिए जो पुकारते हैं, जो ताकते हैं उनके लिए, तो अपनी शामत को, यस, अपनी शामत को रिलीज करते हैं। इसी वक्त है इस शामत एक के अंदर प्रवेश करता है, एक एक अंदर प्रवेश करता है जो तेरा समाचार, प्रोटेक्शन एक एक अंदर उन्हें देते हैं। शैतान के ऐसे काम नष्ट हो जिनके इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते, जब वे रात में सोए हुए रहते हैं, अचानक से डर आता है, अचानक से दर्द आता है, अचानक से बेचैनी आती है, खराब सपने आते हैं, अचानक से जग जाते हैं, अचानक से शैतान दुष्टात्मा को महसूस करते हैं। ऐसे जितने भी लोगों तक ऐसे दुष्टात्मा अंधकार का कार्य हो रहे हैं, अशुद्ध आत्माओं को महसूस करते हैं, दुष्टात्माओं को महसूस करते हैं, कोई उनके शरीर में भारीपन महसूस होता है, दुष्टात्माओं को चलते फिरते महसूस करते हैं और दुष्टात्माओं को महसूस करते हैं, यीशु के नाम से इनके हर पापों को क्षमा करते हैं, हमेशा का प्रोटेक्शन इनके जीवन में देते हैं, हमेशा की सुरक्षा इनके अंदर हो। अरे रात आपकी उपस्थिति में गुजारेंगे, एवरी नाइट आपकी उपस्थिति में सोएंगे, परमेश्वर के स्वदूतों की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में और निरंतर आत्मा की भरपूरी में रहेंगे, अच्छे स्वप्न और दर्शन देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हर एक अचानक आने वाली गुणवान तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना दर्द और पीड़ा उनकी जिंदगी में आशीष को चोरी करने की जितनी भी ताकतें कार्य करती हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से निकल जाए, से सारी अशुद्ध आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य इनके अंदर आने पाए, एक एक को नाम व नाम छू ले, एक एक के परिवार के एक एक सदस्यों को छू ले, आशीष और शांति और सामर्थ्य इनके अंदर इस वक्त प्रवेश करे, रिसीव करे परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करे। यस गॉड ऑलमाइटी, तेरा अनुग्रह, तेरे सामर्थ्य इनके अंदर प्रवेश करे, तेरी शांति प्रवेश करे, तेरी शांति प्रवेश करे, तेरी चंगाई प्रवेश करे, तेरा शकम इनके अंदर आए, इनके रुपयों पे तेरी आशीष आए, बरकत आए इनके जीवन में यीशु के नाम से। आप परमेश्वर संतान की आशीष दे, नौकरी की आशीष इनके अंदर आने पर, विवाह की आशीष इनके जीवन में डेल देते हैं, नौकरी की आशीष इनके जीवन में डेल देते हैं, हर रुकावट बंधन बाधा यीशु के नाम से खत्म करते हैं, यीशु के नाम से खत्म करते हैं। परमेश्वर का दुस्सामत और समझ में बने रहेंगे, परमेश्वर का इन्फ्लुएंस इनके दिल दिमागी दय में बना रहेगा कि वचन के प्रति अरुचि, प्रार्थना के प्रति अरुचि, एवरीडे वचन से दूर करने वाली दुष्शक्ति नष्ट हो और इनके अंदर एक सामर्थ और एक ताकत और इच्छा इनके अंदर पाई जाए, इच्छा शक्ति पाई जाए, परमेश्वर का प्रेम अधिकार से पाया जाए, परमेश्वर की महिमा पाई जाए। हालेलुया जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक एक को छूने के लिए, आशीष देने के लिए, एक एक परिवार घर आने के लिए उद्धार पाए, जिन भी बातों में अज्ञानताओं के विभिन्न जंगलों में जितने लोग भटक रहे हैं, अज्ञानताओं के पहाड़ों के बीच जितने लोग भटक रहे हैं, अज्ञानताओं के समुद्र के बीच में जितने लोग भटक रहे हैं, प्रभु उन सारे जंगलों में मार्ग निकालने वाला तू ही है, समुद्र में मार्ग निकालने वाला तू ही है, अंधकार को ज्योति बदलने वाला सामर्थ्य है और परमेश्वर तू ये मन में जितने भी अज्ञानता के अंधेरे इनकी जिंदगी को परेशान करती है, ऐसे सारे अज्ञानता के बंधन यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से खत्म हो जाए, ज्ञान का प्रकाश शांति इनके अंदर प्रवेश करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, हालेलुया। निश्चित शब्द इनके लिए कर रहा है, निश्चित अपनी शामत को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर सामत को प्रकट कर रहा है, प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना है। आप धन्यवाद दीजिए मुँह खोल के, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिन बातों के लिए आपको जरूरत है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए मुँह खोल के। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रवाशी के रेखा अंदर भी अपना विश्वास दिखाइए, विश्वास से प्रभु को थैंक्स गिविंग दीजिए, विश्वास से धन्यवाद दीजिए, विश्वास से धन्यवाद दीजिए। शकल कल खल खल किरी खेल खंदर भी तेरी तना सुतरी किरी खंदर वेली तनमंद विकेरी खानेंदरी कुतर वितरे नवा शुकली चिर वितरे तेरे बतुर वितरे तेरे तेरे तेरे। जितने लोग बिस्तर में, जितने लोग हॉस्पिटल में यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जितने के लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग को विभिन्न तरीके का ऑपरेशन में किसी भी तरह का हड्डी टूटा है, किसी भी तरह का तकलीफ हुआ है,
यीशु के नाम से चंगी हो जाए, यीशु के नाम से शांति है, पूरा घरवाना उधार पाए। प्रभु हम इंडिया को तेरे हाथ सौंपते, तेरी शामत और शांति में हमारे इंडिया के प्रधानों को, अधिकारियों को तेरे महान हाथ में सौंपते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के स्टेट के मुख्यमंत्री, हर एक गवर्नरों को तेरे महिमा में सामर्थ्य हाथ सौंपते हैं। तेरे सामर्थ्य में छुए, शैतान का काम, अंधकार का काम नष्ट हो और दुष्टता के काम नष्ट हो। उन सारे लोगों को कोई अशुद्ध आत्मा, अंधकार की शक्ति इस्तेमाल न करने पाए, वह परमेश्वर की आत्मा उन्हें छुए। और परमेश्वर की आत्मा सामर्थ से भरकर प्रेम, शांति, आनंद और एकता की आत्मा उनके अंदर आने पाए। हर प्रकार के मतभेद पैदा करने वाले, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं नष्ट हो और इंडिया को सही रीति से लीड कर पाए। शैतान के हर काम खत्म हो जाए इंडिया से। प्रभु आपका शामत बहने पाए, इंडिया के अच्छी एक एक स्टेट की अच्छी उन्नति होने पाए, लोग परमेश्वर को जाने, उद्धार को पाए। जहाँ भी कला हो रहा है, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विभिन्न तरीके से सताहट हो रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा एक को मिले, शैतान की योजना नष्ट हो, दुष्ट आत्माएं जितने भी लोगों को इस्तेमाल कर रही वो लोग आज़ाद हो जाए। जितनी अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, बलजबुल, लूसीफर की शक्तियाँ भाई भाई पर लड़ाई पैदा कर रही, ऐसा जितनी शैतानी आत्माएं हैं, जितनी में अशुद्ध आत्माएं हैं जो लड़ाई पैदा कर रही हैं, किसी भी तरीके से हेट्रेड पैदा कर रही हैं, किसी भी तरीके से क्रोध और किसी भी तरह से लड़ाई, मार काट और घृणा और क्रोध पैदा कर रही है, जो शैतान का स्वभाव है, घृणा करना, क्रोध करना, मार काट करना, लड़ाई झगड़े करना, नुक्ताचीनी करना, दूसरों की बुराई करना, मतभेद रखना, ये सारे दुष्टा शैतान के स्वभाव यीशु मसीह के नाम से एक एक दिल और दिमाग से दूर हो जाए। परमेश्वर जो सबको प्रेम करने वाला पवित्र परमेश्वर है, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, जो मार काट और लड़ाई नहीं करता वरन सबको शांति और सामर्थ देता है। परमपिता परमेश्वर इस प्रेम को, इस स्वभाव को, इस सामर्थ करके लोग पा सके। और शैतान का जो कार्य है आपस में एक दूसरे के प्रति वैर रखना, दूसरों के मन में दूसरों के लिए बैर रखना, द्वेष रखना, क्रोध रखना और लड़ाई झगड़े और उनकी हानि की योजना बनाना, या लूसीफर, बलजबूल, शैतान की योजना लोगों के दिल और दिमाग में से खत्म हो जाए और लोग प्रेम से भर जाए, शांति से भर जाए, क्षमा से भर जाए, आनंद से भर जाए, दूसरों के आनंद के लिए काम करे, दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करे, एक दूसरे की मदद करें। शैतान कैसे काम नष्ट, जितने भी योजनाएं शैतान ने बनाए हैं लोगों को नाश और विनाश करने और उपद्रव लाने के लिए और अशांति लाने के लिए, ऐसे शैतान की सारी योजना नष्ट हो जाए। जादू टोने की शक्ति, तंत्र मंत्र विद्या की शक्ति इंडिया से खत्म हो और भ्रमात्मक, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति, भ्रम फैलाने वाली, झूठी शिक्षा फैलाने वाली अशुद्ध आत्मा नष्ट हो जाए। वैसे पूरे वर्ल्ड में तेरी शान, तेरी आत्मा, तेरी महिमा बने पाए, पूरे दुनिया में शांति आए, उद्धार आए, पूरा संसार धारा की न्याय परमेश्वर के निकट आएगा और परमेश्वर को जानेगा और यीशु मसीह प्रभु है, मुक्तिदाता स्वीकार करेगा। शैतान का छल बल प्रपंच नष्ट, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को विश्वास देने वाला परमेश्वर तू ही, विश्वास का कर्ता तू ही है, उद्धार का कर्ता तू ही है, सब कुछ का कर्ता धरता तू ही है। तू ही हर किसी पर अनुग्रह कृपा बनाए रख और तेरे कृपा अनुग्रह से हर कोई छोटे से बड़ा तुझे वैसे ही जानेगा जैसा तू है और तुझको वैसे ही महिमा देगा जिस महिमा में तू रहता है। और एक एक तेरी आत्मा में एक होकर आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना हमेशा कर पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, शक्ति, सामर्थ, महिमा, शक्ति देने के लिए, एक एक को दया और अनुग्रह देने के लिए, महिमा सामर्थ में एक एक को सीलबंद सुरक्षित करते हैं। तेरा अभिषेक आया एक एक के अंदर, तेरी शांति आई, अनुग्रह दया तूने ले ला, क्योंकि तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, क्षमा करने वाला, क्षमा की खानी हमारा परमेश्वर है। एक एक तूने भरपूर की आशीष दी है। अब जो ऐसा सामर्थ्य जो हमारी विनती प्रार्थना से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, मसीह यीशु के द्वारा हमें कार्य करता है, जिससे परमेश्वर की महिमा और बड़ाई अब से लेकर सदा तक साम्राज्य बढ़ती जाए। यीशु के नाम में आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने घराने समेत स्वर्गराज में निश्चय ही पहुंचाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम, आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord, thank you Jesus, thank you Lord God Almighty, hallelujah. Praise the Lord everyone, praise the Lord. सुनीता, सोनिया और कौन है और जितने भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।